फिर बच्चों हम आज न्यूमेरिकल करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर बेस्ड। तो उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अलग अलग कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जहाँ जो आपको यूज़ करने पड़ सकते हैं कहीं पर। तो पहले तो बेटा एक बात ध्यान रखना कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है, मान ली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरफ ट्रैवल करती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर, तो कोई भी वेव हो उसकी इक्वेशन बने बेटा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी जो इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन होती है, हम उसमें वेव एंड ऑस्किलेशन 11th क्लास में पढ़ा करते हैं। जब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर गई है तो यहां पर आएगा माइनस ओमेगा टी माइनस का के एक्स। अगर वेव इस तरफ जाएगी नेगेटिव के अंदर तो y इज इक्वल टू इसको लिखेंगे हम ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। उल्टा होता है, ध्यान रखना। इधर जाएगी तो माइनस के एक्स, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो प्लस के एक्स। ठीक है। अब जो ओमेगा यहां पर है, ओमेगा होगा 2 पाई बाई टी और के यहां पे होता ही होता है 2 पाई बाई लैम्बडा, 2 पाई बाई लैम्बडा। तो ये इक्वेशन आपको ऐसे भी मिल सकती है ए साइन 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी माइनस 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू एक्स। ठीक है, इस तरीके से भी इक्वेशन मिल सकती है आपको। या फिर इस इक्वेशन की एक फॉर्म और है y इज इक्वल टू ए साइन, जब हम ओमेगा कॉमन ले लेते हैं ओमेगा टी प्लस माइनस एक्स बाई सी, एक ये इक्वेशन भी है। मतलब मेन तो एक तो ये है और एक ये वाली है। ये दो वैल्यू आपको याद रखना है, दो इक्वेशंस को। ठीक है, ये भी याद हो जाए ठीक है, नहीं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, वो देख लेना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर माइनस होगा, नेगेटिव के अंदर प्लस होगा। ठीक है, कुछ जगह ये भी यूज होती है। ये तो हमने वैल्यू ही पुट करें, बस ये वैल्यू याद रखना, ये वैल्यू क्या होती है। दूसरा मैंने आपको अभी कल लेक्चर के अंदर बताया था कि जो रेडिएशन प्रेशर होता है, रेडिएशन प्रेशर P इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? ये होता है स्मॉल p डिवाइड बाई ए डेल्टा टी के इक्वल होता है। स्मॉल p बाई में ए डेल्टा टी, ये हमने कल वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। ये जिस तरह ये था रेडिएशन प्रेशर डेल्टा P और ए डेल्टा टी था ना, तो दो केस थे इसके, P और ए डेल्टा टी अगर सरफेस एब्जॉर्बिंग हो, 2p और ए डेल्टा टी जो सरफेस क्या हो रिफ्लेक्टिंग हो, या फिर I बाई सी या फिर 2I बाई सी, जो अलग अलग केस मैंने आपको बताए थे। ये कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़े थे। एक मैंने आपको बताया था मोमेंटम ऑफ ईएम वेव। तो मोमेंटम ऑफ ईएम वेव के भी दो केस थे। मोमेंटम की जब हमने बात करी थी, मोमेंटम के भी दो केस थे ईएम वेव के। मोमेंटम ऑफ ईएम वेव एक था u बाई सी, एक था 2u बाई सी। अगर एब्जॉर्बिंग सरफेस होगी तो u बाई सी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी तो क्या होगा 2u बाई सी। ठीक है। एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला बताया था, I इज इक्वल टू यू बाई ए डेल्टा टी होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और होता है I इज इक्वल टू यू एवरेज इंटू में सी के इक्वल था। इसका भी न्यूमेरिकल में कहीं यूज होगा तो करेंगे, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। तो पहले एक बार मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ। न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं वो किस तरह के न्यूमेरिकल आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे दिया, समझना क्वेश्चंस को ध्यान से, जो आपसे पूछा जाए। आपको ये बोल दिया, जिस तरह मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाऊं यहाँ पे, आपको एक क्वेश्चन दे दिया, अगर आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पे, आपको ये बोला लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
ध्यान रखो, वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वाट मतलब पावर, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया। एक बात ध्यान रखना, इस तरह ये होता है इंटेंसिटी, U बाई में डेल्टा टी, एनर्जी बाई टाइम क्या होता है, पावर होता है। मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पावर बाई एरिया। पावर मतलब वाट, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो वाट पर मीटर स्क्वायर या वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, इंटेंसिटी की यूनिट होती है, ध्यान रखना। तो आपको बोला भाई एनर्जी फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स होगा, एनर्जी फ्लक्स एक तरीके से आप इसको समझ के चलो इंटेंसिटी होती है एनर्जी फ्लक्स। 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉल ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मैंने आपको बताया था आपने सरफेस चेक करनी है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है या रिफ्लेक्टिंग है। नॉन रिफ्लेक्टिंग मतलब एब्जॉर्बिंग। एट नॉर्मल इंसिडेंट परपेंडिकुलर फॉल करती है। इफ द सरफेस हैज एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस का एरिया आपको दे दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछिए फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग 30 मिनट टाइम स्पान। आपको 30 मिनट के अंदर एवरेज फोर्स फाइंड आउट करनी है। व्हेन नो इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड, जब कोई इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुई, कि नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, मतलब एब्जॉर्बिंग सरफेस थी। जब सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करी तो उसको क्या कर लिया, उसने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर इसने पूछा हाउ विल योर रिजल्ट मॉडिफाइड इफ सरफेस बिकम परफेक्ट रिफ्लेक्टर। अगर सरफेस आपकी परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग हो जाए तो आपका रिजल्ट कैसे चेंज होगा। मतलब आपको ये बोला है, जिस तरह मान लो अपने पास ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करिए, नॉर्मली उसने बोल रखा है, और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको दे रखी है। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब आप समझते हो। यहां पर जो इंटेंसिटी जो फॉल करी है, एनर्जी फ्लक्स जो फॉल करा, उसने बोला 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर का है। उसने बोला जो सरफेस है, जिस सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करी उस सरफेस का एरिया आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। टाइम स्पेन आपको दे रखा 30 मिनट का, भी 30 मिनट तक एनर्जी फॉल करी है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया भाई एवरेज फोर्स बताओ, कितनी फोर्स लगाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी इस वॉल के ऊपर कितनी फोर्स लगाई, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब फोर्स इज इक्वल टू, तो हमें पता फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो फोर्स इज इक्वल टू है वो किसके इक्वल होगा। अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं तो किसके इक्वल होगा अपने पास, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के इक्वल होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाई में टाइम। तो डेल्टा पी जो लीनियर मोमेंटम होगा अपने पास, हमें पता है पी इज इक्वल टू क्या होता है, यू बाई सी। किसके लिए, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। अगर यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो 2u बाई सी हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला बनेगा एफ इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे हम, u बाई में सी डेल्टा टी लिख दूं, u बाई सी डेल्टा टी। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग है तो p के बराबर होगा, तो p किसके इक्वल है, u बाई सी। तो एफ इज इक्वल टू कितना अपने पास, u बाई में सी डेल्टा टी होगा। तो अब f की बात करनी है, f कितना होगा, तो f इज इक्वल टू u कितना है अपने पास 18, जो एनर्जी फ्लक्स आपको दे रखा है। हाँ, अब u की वैल्यू हमें नहीं पता u कितना होगा। यहाँ पे जो इंटेंसिटी आपको दे रखी है, I की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको u नहीं दे रखा, आपको I दे रखा है, ठीक है। हमें एक बात पता है कि भाई I जो होगा ना, जो इंटेंसिटी होता है वो किसके इक्वल होगा, U और में A डेल्टा T के इक्वल होगा, U और A डेल्टा T। तो U इज इक्वल टू कितना होगा, I A डेल्टा T के इक्वल होगा, I A डेल्टा T के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको सारी वैल्यू निकाल के बता देता हूँ। एग्जाम में सारी वैल्यू पूछ लेते, कई बार आपसे टोटल एनर्जी पूछ लेते हैं, आपसे मोमेंटम पूछ लेते हैं, आपसे फोर्स पूछ लेते हैं। तो पहले अगर मैं यहाँ पर एनर्जी निकालूं, जो टोटल एनर्जी जो फॉल करी, टोटल एनर्जी फॉलिंग,
ऑन द सरफेस, जो सरफेस पर जो टोटल एनर्जी फॉल करेगा ऑन द सरफेस, तो किसके इक्वल है, U इज इक्वल टू आई ए डेल्टा टी के इक्वल है। आई कितना भाई 18, ए कितना है 20, टाइम कितना है 30 मिनट है। 30 मिनट के अगर हम यहाँ पर 18 इंटू 20 और जो टाइम की वैल्यू अपने पास कितनी है वो 30 मिनट है, मिनट की मैंने सेकंड बना ली तो 30 इंटू 60 होगा। तो टोटल एनर्जी अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करो इसको, लगभग वैल्यू अपने पास वो आ गई 6.48 10⁵ जूल के इक्वल आ गई। ये वैल्यू आ गई एनर्जी की, टोटल एनर्जी इतनी फॉल करी है। मैंने यहाँ पर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में रखा है क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको यूनिट चेंज नहीं करी, 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही रखा है। दूसरा आपसे पूछा जाए, अगर मान लो मोमेंटम पूछ रहे तो मोमेंटम हमें पता है P इज इक्वल टू क्या होता है U/C होगा। तो U कितना आ गया 6.48 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई C कितना होता है 3 इंटू 10⁸। तो P इज इक्वल टू कितना आ गया, वैल्यू सोल्व करी तो ये आ गया 2.16 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकंड होते हैं, इसकी ऐसा यूनिट होता है लीनियर मोमेंटम की। फिर आपसे पूछा तो फोर्स गया था, F इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको बताया भाई, या तो ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो डायरेक्ट, या फिर हमें पता भाई P बाई में T के इक्वल होगा फोर्स, डेल्टा P बाई डेल्टा T। और नॉन रिफ्लेक्टिंग है तो डेल्टा P कौन होगा P बाई में डेल्टा T। P कितना आ गया 2.16 10⁻³ डिवाइड बाई डेल्टा T। टाइम कितना है 30 मिनट है तो 30 इंटू सेकेंड, इतनी सेकंड होगी। तो फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करी कितना आ गया 1.2 10⁻⁻6 न्यूटन आ गया, इतना न्यूटन आ गया फोर्स। फिर उसने ये कहा है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर ये सरफेस आपकी रिफ्लेक्टिंग होती तो रिजल्ट कैसे मॉडिफाई होता आपका, ठीक है। अगर ये सरफेस आपकी रिफ्लेक्टिंग होती, सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती तो जो डेल्टा P है चेंज इन लीनियर मोमेंटम वो 2P के इक्वल होता। फिर आपका जो फॉर्मूला होगा अपने पास F इज इक्वल टू क्या बनता 2P बाई में डेल्टा T बन जाता, मतलब फोर्स क्या हो जाती डबल हो जाती। तो फिर फोर्स जो होगी अपने पास वो कितनी होगी 2.4 10⁻⁶ न्यूटन हो जाएगी। अगर सरफेस कैसी है रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग में तो मैंने बता रखा रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका डबल हो जाएगा। नॉन रिफ्लेक्टिंग के अंदर लीनियर मोमेंटम P रहेगा, रिफ्लेक्टिंग के अंदर डबल हो जाएगा 2P हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब हम इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल करते हैं। अब बेटा हम इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल करते हैं। आपको ये बोला गया है कि सरफेस आपको दे रखी है, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करते, सनलाइट फॉल करते, मतलब सनलाइट इस तरीके से फॉल करते हैं। यहाँ पे जो सनलाइट यहाँ पे फॉल करी उस सनलाइट का जो एनर्जी फ्लक्स आपको दे रखा है, एनर्जी फ्लक्स जो वैल्यू आपको दे रखी है वो 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर आपको दे रखी है। आपको ये बोला इस ये जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया आपको दे रखा है, एरिया आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनर्जी फ्लक्स मीटर स्क्वायर में, तो मैंने इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया 10 इंटू 10⁻⁴ करके। तो ये आ गया अपने पास एरिया कितना है 10⁻³ मीटर स्क्वायर एरिया होगा, इतना एरिया होगा। सरफेस जो आपको दे रखी है ये एब्जॉर्बिंग सरफेस दे रखी है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको गिवन है, ये सरफेस आपको एब्जॉर्बिंग दे रखी है। तो आपसे बोला गया जो लाइट यहां पर फॉल करती है सन की लाइट, वो 10 मिनट के लिए फॉल कर रही है, यहां पे 10 मिनट्स के लिए। तो आपको तो काउंट करने तो एनर्जी कि भी यहाँ पर कितनी एनर्जी फॉल करेगा, एनर्जी फ्लक्स दे रखा है, एनर्जी निकालनी। एनर्जी फ्लक्स तो कौन होता है इंटेंसिटी होती है, मतलब आपको आई तो दे रखा है आपको 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूँ 10⁻³
वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी आपको दे रखी है। आपसे पूछा एनर्जी बताओ। अब हमें पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, यू बाई में ए डेल्टा टी होता है। तो यू इज इक्वल टू क्या होगा, आई ए डेल्टा टी के इक्वल होगा। तो आई कितना है 10 की पावर 3, एरिया कितना है 10 की पावर -3, डेल्टा टी कितना है 10 मिनट है तो 10 इंटू 60, तो यू इज इक्वल टू कितना आ गया, कैंसिल 600 जूल आ गया, यू आ गया। अब एनर्जी आ गई तो आपसे पूछा भाई मोमेंटम बताओ कितना होगा, तो मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या होता है, U बाई सी होगा एब्जॉर्बिंग के लिए। अगर रिफ्लेक्टिंग होती तो 2U बाई सी होता। तो P इज इक्वल टू U कितना 600 बाई में C कितना 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो P इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 2 इंटू 10 की पावर -6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ गया। ये 200 हो जाएगा, 2 ऊपर है नीचे 8 है, 6 बच गई -6 हो गया। थर्ड जो केस अपने पास F इज इक्वल टू हमें पता है फोर्स आपसे पूछी गई है, तो रिफ्लेक्टिंग के लिए क्या होगा, सॉरी नॉन रिफ्लेक्टिंग के लिए P बाई डेल्टा टी। अगर रिफ्लेक्टिंग होती तो 2P बाई डेल्टा टी होता है। तो F इज इक्वल टू P कितना है 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई डेल्टा टी कितना है, टाइम कितना है 10 मिनट है, 10 इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, वैल्यू आ गई 3.3 10 रेज़ टू पावर -9 न्यूटन आ गई। अगर ये सरफेस कैसे नॉन रिफ्लेक्टिंग, अगर ये सरफेस से रिफ्लेक्टिंग होती तो फोर्स क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 6.6 हो जाएगी, और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है बेटे, तो इस तरह के न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताए हैं। सिंपल है कॉन्सेप्ट है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आप लोग कर सकते हो इन कॉन्सेप्ट्स को, जो ये वाला पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। इसी तरह के न्यूमेरिकल और भी आपको किताब के अंदर मिलेंगे, आप लोग करोगे। मैं एक दूसरी टाइप अब आपको करवाता हूँ। आपको एक क्वेश्चन दिया बेटे कि आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, क्वेश्चन समझना ध्यान से। आपको गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ EM वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है By इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 साइन 1.5 x प्लस 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 t टेस्ला। ये आपको वैल्यू दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड की। By का मतलब मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस के अंदर है, ठीक है। तो ये होगा साइन 1.5 x प्लस 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 t होगा। आपको ये बोला गया है, पूछा गया है कि एक तो आपने वेवलेंथ बतानी है, वेव की कितनी होगी, एक आपने वेव की फ्रीक्वेंसी बतानी है कितनी होगी, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा है कि आपने यहाँ पर राइट डाउन करना है एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपने बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर x आया हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी जो EM वेव हो वो x एक्सिस के अंदर गई है, EM वेव x एक्सिस में गई है, और मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस के अंदर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस में होगी, z एक्सिस के अंदर होगी, ठीक है। इस रिलेशन से यहाँ से पता लग जाए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी डायरेक्शन में गई है, यहाँ पे x है y है क्या है, उसके हिसाब से पता लग जाएगा आपको। चलो पहले तो हम इसको सिंपल करते हैं। हमें पता है जो इक्वेशन जो होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या होती है, B इज इक्वल टू B नोट, B इज इक्वल टू B नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस KX होता है, ये ध्यान रखना। ये इक्वेशन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो इसको अगर आप कंपैरिजन करो यहां से, तो B नोट क्या होगा, इस इक्वेशन को कंपेयर करो तो B नोट होगा 3 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला, ये तो होगा B नोट। B नोट होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
साइन ओमेगा टी, इसमें आगे पीछे का कोई खास रोल नहीं है, बस ये देख लो टी के साथ जो है वो ओमेगा, एक्स के साथ जो है वो के है। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा यहां से, ओमेगा होगा अपने पास 5 × 10⁸ 8। ठीक है, और आपसे पूछा लेमडा, एक फ्रीक्वेंसी पूछी है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू इज इक्वल टू कितना 5 × 10⁸ तो न्यू आपसे पूछा है, न्यू इज इक्वल टू कितना 5/2 पाई × 10⁸ हर्ट्ज। इसको सोल्व कर लो, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके फ्रीक्वेंसी आ गई अपने पास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकल गई यहाँ से। अब आपसे पूछा वेवलेंथ बताओ। अब हमें पता भी जो के होता है, के इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई/λ होता है। तो इस इक्वेशन में को कंपैरिजन करके के कौन है, जो एक्स के साथ जो टर्म होगी वो के है, एक्स के साथ कौन है 1.5 है, तो के तो कितना होगा 1.5 इज इक्वल टू 2 पाई/λ। तो लैम्बडा इज इक्वल टू कितना अपने पास 2 पाई डिवाइड बाई 1.5, तो लैम्बडा इज इक्वल टू कितना आ गया 20/15 पाई। वैल्यू पुट कर लो, इतने मीटर की वेवलेंथ आ गई भाई, पाई की वैल्यू पुट करके सोल्व कर लो। अब आपसे पूछा है एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बतानी है आपने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी, जेड में होगी यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ईएम वेव एक्स एक्सिस के अंदर गई है, एक्स एक्सिस में तो ईएम वेव चली गई। इसने बोला वाई एक्सिस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, जेड एक्सिस के अंदर होगी, परपेंडिकुलर होती है तीनों की तीनों। तो ई जेड इज इक्वल टू इक्वेशन क्या होगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, बी और ई की इक्वेशन में फर्क नहीं होता, केवल सिंबल का फर्क होता है। यहाँ पर जेड आएगा, यहाँ पर वाई था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के अंदर है। ये था बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। तो ई जेड इज इक्वल टू ई नॉट कितना आ गया, ई नॉट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब हमें पता है सी इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट बाई बी नॉट होता है। तो यहाँ से ई नॉट निकाल लो, ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट आ गया। तो ई नॉट इज इक्वल टू सी कितना 3 × 10⁸ डी इंटू बी नॉट कितना, ये रहा बी नॉट 3 × 10⁻⁷। तो ई नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया 9 इंटू मतलब 90 हो गया। एक तरीके से सिंपली बात ये है 90 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ई नॉट आ गई, ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई जेड इज इक्वल टू क्या बन गया, ई नॉट कितना है 90 साइन ओमेगा, ओमेगा कितना है ये रहा। ये वाला एक्सप्रेशन यूँ कहीं लिख दिया, पीछे वाला एक्सप्रेशन जो बी वाला वो यूँ कहीं लिख दिया, कोई फर्क नहीं है। 1.5x प्लस 5 × 10⁸ टी, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आ गया एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब पीछे वाला पोर्शन सेम रहेगा, ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जो चेंज आएगा वो आगे बी नोट होगा, इसमें क्या होगा ई नोट होगा बस। ठीक है बेटे, अब जिस तरह की क्वेश्चन दे दिया आपको, न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं यहाँ पे, आपको ये बोला गया कि भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रोपेगेट करती है एक्स एक्सिस के अंदर। ये आपको ये बोला गया कि ईएम वेव है एक, दैट इज प्रोपेगेटिंग इन एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट करती है। हैव वेवलेंथ, इस वेव की जो वेवलेंथ है वो आपको 5 मिलीमीटर आपको दे रखी है। आपको बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो वाई डायरेक्शन के अंदर, मतलब ई वाई आपको दे रखा है, ई वाई आपको गिवन है। और आपको ये बोला गया है कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन आपको ये, वो ई नोट, मतलब ई नोट आपको दे रखा है 50 वोल्ट पर मीटर, ये गिवन आपको 50 वोल्ट पर मीटर। आपसे पूछा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन की इक्वेशन बताओ क्या बनेगी, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो वैल्यूज आपको ये दे रखी हैं, तो इक्वेशन तो मैंने आपको बता रखा है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बताओगे, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करोगे तो E इज इक्वल टू क्या होगा, E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस जो भी प्लस माइनस के एक्स होगा, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। माइनस है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो एक्स एक्सिस के अंदर गई है, पॉजिटिव साइड दे रखे तो माइनस का ले लिया हमने। तो E इज इक्वल टू ई नॉट, ये इक्वेशन होती है। अब लेमडा आपको दे रखा है 5 मिलीमीटर, आपको दे रखी है वैल्यू उसकी, तो ठीक है 5 मिलीमीटर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ई नॉट आपको दे रखा है, तो के क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा होगा। ठीक है, तो के इज इक्वल टू हमें पता है 2 पाई बाई लेमडा होता है, तो 2 इंटू 22/7 डिवाइड बाई लेमडा कितना 5 मिलीमीटर, 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू को देखो कितना आ गया अपने पास, ये इसको सोल्व करो तो ये आ गया अपने पास 44 डिवाइड बाई 35 इंटू 10 की पावर 3 हो गया। इसको सोल्व कर लिया, अपने पास ये वैल्यू लगभग 1.2 10⁻³ हो गया। इतनी वैल्यू आ गई के की। तो इक्वेशन क्या बन गई, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में बोले उसने, वाई में, तो ई वाई इज इक्वल टू ई नोट। ई नोट कितना है 50 साइन ओमेगा टी माइनस के कितना है 1.2 10⁻³ एक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई न्यूटन पर कूलम, एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब आपसे पूछा है एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो पहले बी नोट निकाल लो। हमें पता है भाई सी इज इक्वल टू क्या होता है, ई नोट बाई बी नोट होता है, तो बी नोट निकालो पहले। बी नोट इज इक्वल टू क्या होगा, ई नोट बाई सी। ई नोट कितना है 50 डिवाइड बाई सी कितना है 3 इंटू 10⁸। तो बी नोट की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, आ गया अपने पास यहाँ पे 16.7 10⁻⁻8 टेस्ला। बी नोट की वैल्यू आ गई। तो एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब ये देखो इलेक्ट्रिक ईएम वेव एक्स में गई, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, जेड में होगी। तो बी जेड इज इक्वल टू क्या होगा, बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो बी जेड इज इक्वल टू बी नोट कितना 16.7 इंटू 10⁻⁻8 साइन ओमेगा टी माइनस के कितना है 1.2 10⁻³ एक्स होगा। इतना टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक्सप्रेशन आ गया। इक्वेशन में पुट करना हमने, बहुत कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप लोग कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आप लोग आसानी से कर लोगे उसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मान लिया आपको ये बोला गया है कि एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कोई आपको ईएम वेव आपको गिवन है। वो जो ईएम वेव आपको दे रखी है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है गिवन आपको, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कौन, ई नोट, वो आपको दे रखा है 20 वोल्ट पर मीटर आपको दे रखा है। आपसे पूछा गया है कि भाई आपने फाइंड आउट करना है एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ कितनी होगी। एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी होगी।
तो जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो मैं आपको बताऊं होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर होता है। ये 4th यूनिट का टॉपिक है, ध्यान रखना है, लेकिन फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, हो जाएगा क्वेश्चन। अभी एक्सप्रेशन करवाया था कल मैंने, तो उसमें बताया था मैंने आपको, बट मैंने आपको बता रखा है ERMS इज इक्वल टू क्या था, E0/√2 के इक्वल था। तो UE इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E0/√2 का होल स्क्वायर। तो UE इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर होता है। ये आप डायरेक्ट याद रख लेना फॉर्मूला बेसिक, 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। तो UE इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 8.85 10⁻⁻12 इंटू E0 का स्क्वायर। E0 क्या होती है, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 20 का स्क्वायर। तो UE इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लो, ये आएगा 400 100 आ जाएगा, तो ये आ गया 8.85 10⁻⁻, सोल्व करोगे तो वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पर -10 जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी डेंसिटी होती है जूल पर मीटर क्यूब, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और हमें पता, मैंने आपको अभी बताया, कल बताया था कि फॉर EM वेव के लिए UE इज इक्वल टू UB होता है। कल मैंने एक्सप्रेशन में प्रूव करा था आपको ये बात कि UE और UB दोनों बराबर होते हैं, मतलब एनर्जी डेंसिटी जितनी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में होगी उतनी मैग्नेटिक कंपोनेंट में होगी। तो UB भी किसके इक्वल होगा, 8.85 10⁻⁻10 जूल पर मीटर क्यूब। बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक निकालो दूसरी अपने आप निकल जाएगी। ठीक है बेटे, तो ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करने हैं आज। जो भी न्यूमेरिकल मैंने आपको करा अपनी बुक से ट्राई कर लेना, हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।